हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड वाइड एबीके एसटीपी टेक। फ्रेंड्स, कल इवनिंग से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इंडिया में 9 क्रिप्टो एक्सचेंज को बैन कर दिया गया है, जिसके वजह से लोगों के बीच में खलबली मचा हुआ है। अब लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं, लोग टेंशन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसमें बाइनेंस भी शामिल है और लगभग 99% क्रिप्टो यूजर्स, यहाँ तक कि मैं मानता हूं कि लगभग 100% क्रिप्टो यूजर्स बाइनेंस यूज करता ही करता है। अभी ये सिस्टम, ये चीज जो है, लोग बोल रहे हैं, जो अपडेट कर रहे हैं न्यूज को, ये कितना फैक्ट है ये जानना जरूरी है। बट मैं बताना चाहूंगा कि अभी किसी को बैन नहीं किया गया है, उनके ऊपर एक नोटिस जारी किया गया है, उनके कुछ कंप्लायंस के ऊपर, क्योंकि उनका कुछ रेगुलेटरी सिस्टम्स होता है, जो उनका टर्म्स एंड कंडीशंस होता है इंडियन गवर्नमेंट का, उन्होंने फुलफिल नहीं किया है। इसके वजह से उनको एक नोटिस दिया गया है, वो फुलफिल करने के लिए, कंप्लायंस पूरा करने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइव जानकारी लेंगे। लाइव जानकारी कहां से लेंगे? जो सोर्स है, इंफॉर्मेशन लोगों को मिला है और लोग यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज के थ्रू लोग शेयर कर रहे हैं। तो उन जानकारी को कितना फैक्ट, कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या वो लोग प्रूफ के साथ में आ रहे हैं, क्या वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं? नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा बताने का कोशिश हम कर रहे हैं और इसको हम लाइव देखेंगे, कैसे वो इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, कहां से हमें निकालना है। इसके लिए क्या करना है, गूगल में जाना है, पीआईबी इंडिया सर्च करना है। जैसे आप पीआईबी इंडिया सर्च करते हो, आपके पास पीआईबी इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये पीआईबी इंडिया का फर्स्ट लिंक है। आप एक फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कीजिए, उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप टच कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप नीचे देखेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इसका ऑफिशियल जो प्रेस है रिलीज हो जाएगा, आपको ओपन हो जाएगा, जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। तो क्या, किसने किया है, इस बातों को थोड़ा सा, इन बातों पे हम थोड़ा देखेंगे। क्या किया है, FIU ने इशूज कंप्लायंस सोर्स कॉज नोटिस टू 9 ऑफ सोर्स वर्चुअल डिजिटल असेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स। इन्होंने कुछ कंप्लायंस के ऊपर इशूज, कुछ नोटिस दिया इनको, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं चल रहे हैं वो कंप्लायंस में नहीं आ रहे हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन इनको करके लेना चाहिए, वो शायद वो पूरा नहीं किए, इसके वजह से इन्होंने ये नोटिस दिया है। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, FIU इंडिया राइट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ब्लॉक URLs of 9 entities operating illegally without complying with provisions of PML Act in India। प्रोविजन कौन सा प्रोविजन है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अंतर्गत वो कंप्लाइन नहीं है, वो इसलिए इसको इलीगल माना गया है। तो इन्होंने क्या लिखा है, हमारे IT गवर्नमेंट का IT डिपार्टमेंट को इन्होंने लिखा है कि आप क्या करो कि ये जो URLs है, इनके URLs को बंद कर दिया जाए। अब ये प्रेस कब रिलीज हुआ है, तो इस बात को अगर देखेंगे तो ये है प्रेस रिलीज का डेट, यानी कल 28 दिसंबर 2023 अराउंड 9 PM बाय PIB दिल्ली। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये जो कंपनियां लेन देन कर रही है, एक कंपनियां जो लेन देन कर रही है, ये कंप्लायंस में तो आते नहीं है। इन्होंने रूल्स और रेगुलेशन के तहत इनके जो भी है डिजिटल असेट्स का, जो भी ये लेन देन कर रहे हैं, उनका जो कंप्लायंस होता है इन्होंने पूरा नहीं किया है। जो विदाउट कंप्लायंस काम करते हैं, वैसे लेन देन को इलीगल माना जाता है। और हमारे इंडिया में इसका एक एक्ट है, AML CFT के थ्रू आता है, उस कैटेगरी में आता है जहां पे क्या होता है, इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मीन्स इन लेन देन से अगर इलीगल एक्टिविटीज होता है तो इसे मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। अगर मॉनिटर नहीं किया जा रहा है तो ये इलीगल है और इससे गलत चीज़ों में, गलत कामों में इस्तेमाल हो सकता है। जिसके अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारे हमारे ये है, डिटेल्स में लिखा हुआ है, और देखेंगे बहुत सारा किस के अंदर, कौन सा सेक्शन के अंदर क्या है। टोटल एकदम नीट एंड क्लीन प्रेस रिलीज किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें बाइनेंस है, कुकॉइन है, ऐसे ही 9
एक्सचेंज है। इसमें बहुत सारे चीज और है, आप देखेंगे चीजों को अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेंगे सही से, तो आपको सबसे नीचे आप थोड़ा सा ये क्या बोलता है कि अगर ये कंपनियां अपना कंप्लायंस पूरा करना चाहते हैं तो इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा टिल डेट 31st। कब? टिल डेट 31st ऑफ दिस मंथ, आगे नहीं लिखा हुआ है, बट ये 3 दिन का टाइम मिला है वो इनको, और 3 दिन में किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन या कंप्लायंस को पूरा करना बहुत बहुत एनफ टाइम माना जाता है। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या ये कंपनियां ये रजिस्ट्रेशन करेंगे? क्या ये कंपनियां रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे? जी हाँ, ऑफ कोर्स। बाकी करे या ना करे, बाइनेंस जरूर करेंगे। बाइनेंस जो एक्सचेंज है दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में एक फर्स्ट नंबर पे माना जाता है, और वो है, और इसमें से देखा जाए इंडिया के जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं, इंडिया में अगर देखा जाए एज पर रिसर्च 97 बिलियन प्लस यूजर्स है हमारे, होल्डर्स है हमारे इंडिया में। दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड के 7.1%, अराउंड 7.1% यूजर्स है जो सिर्फ इंडिया से है। आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में कितने कंट्री और कहां कहां पे क्रिप्टो चल रहा है, जिसमें से अगर इंडिया के इतने बड़े पार्टिसिपेंट लग हैं, इतने होल्डर्स हैं, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट या बाइनेंस को सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो होता है इंडियन जो होल्डर्स करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? बाइनेंस को थ्रू करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर समझना है, इन जानकारियों को अगर थोड़ा सा अपने आप को एलाबोरेट करना है, तो जो न्यूज आते हैं, जो यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या प्रेस के थ्रू या न्यूज चैनल के थ्रू, तो न्यूज़ों के बारे में क्या होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से भी आया है उन्हें दिखाना चाहिए। अगर वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है तो हम वेरीफाई हो जाए, हम अपने आप को एक स्टेबल मान सकें कि नहीं ये सच है और ये होने वाला है, तो लोगों को डरने की बात नहीं है कि अभी बैन हुआ है, इसके लिए अभी 2 दिन उनके पास टाइम है, 3 दिन का टोटल टाइम दिया गया उनको। और इतनी बड़ी कंपनी है जिसके लिए 1 दिन काफ़ी होता है, 1 दिन भी नहीं लगता है। ऐसे लोगों का जब इतने बड़े ट्रांजैक्शन, इतने बड़े इनकम का सोर्स के ऊपर कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्शंस आता है, तो हमसे और आपसे पहले ये कंपनियां खुद अलर्ट रहती हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उनके जो यूजर्स है वो स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। एक बिलीफ सिस्टम है यूजर्स के बीच में, वो बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ जानकारी थे आज के इस सेशन में, जिसके थ्रू कुछ लोगों को बताया गया, कुछ लोगों के रिसर्च देखा गया, और आपके पास फाइनल जो कुछ चीज़ है, जो एक्चुअल चीज़ है, फैक्ट है, वो लाने का कोशिश किया गया। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।